Students, prior to this lecture, we have so far studied in the chapter relations about the definitions of trivial and non-trivial type of relations. So far, we know the definition and concepts related to empty relation, universal relation, identity relation, reflexive relation, and last lecture we studied up till symmetric relation. Continuing here on with the third type of relation, which is transitive relation. Since definitions in this year they have already asked in 1 mark question as 1 mark question. So let me introduce the definition for transitive relation, which says that a relation R defined on a non-empty set A is said to be transitive relation on A if and only if when. Now let me introduce the condition, which says ordered pair A comma B belonging to relation R and simultaneously इसी के साथ साथ ordered pair B comma C belonging to relation R implies A comma C belongs to the relation R for all elements A, B, C belonging to the set A. That is, element A related to element B. The relation contains ordered pair in which element A is related to element B, and further element B is related to element C, implies that element A is also related to element C. Element A is also related to element C in the relation R for all three elements A, B, C belonging to. तो ये आपकी कंडीशन है. कंडीशन बताने के पीछे रीज़न है कि 1 मार्क में बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है कंडीशन. तो डेफिनेशन बच्चों को ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इसमें ही आपसे मिस्टेक्स होंगे तो फिर तो आगे. अब अगर मैं थोड़ा सा देखूं रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे? हम लोग 1 एलिमेंट एट ए टाइम ले रहे थे. नॉन एम्प्टी सेट ए में एक एलिमेंट एट ए टाइम लेकर देखते थे A कॉमा A बिलोंग्स टू R. जो मिनिमम कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती थी कि नहीं, ये एनालाइज करते थे. सिमेट्रिक में क्या करते हैं? तो सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम लेते थे. इन द नॉन एम्प्टी सेट A. और वो 2 एलिमेंट्स फिर देखते थे, चेक करते थे कि A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में B कॉमा A मौजूद है कि नहीं. अब यहाँ ये 2 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते थे और इक्वल एलिमेंट्स भी हो सकते, isn't it? तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिटिव के केस में हम अगर एनालाइज करना चाहते हैं वेदर ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव, डेफिनेशन के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से,
देन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम लोग नॉन एम्प्टी सेट में वी कंसिडर 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम, 3 एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं एट ए टाइम, कम से कम ए बी सी 3 एलिमेंट्स, यही आप देख रहे हैं। और ये 3 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। और देन वी सी, या हम तब ये देखते हैं कि क्या हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं जिसमें कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। तो अब पहला ऑर्डर्ड पेयर देखिए जो है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में जो सेकेंड कंपोनेंट है वो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हो जा रहा है। आप देख लीजिए, ये बी यहाँ सेकेंड कंपोनेंट है और यह बी इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट बन जा रहा है। तो हमको अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स इकट्ठे, ये ध्यान रखिएगा, एंड का मतलब समझिए, ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए साइमल्टेनियसली। उसके बाद अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी मौजूद है तब हम कहेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बट अगर ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिला तब हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, अगर इसमें ट्रांजिटिव था, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई हो रहा था, तो ये आप कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑन ए रिलेशन। ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर ये ए कॉमा सी नहीं मिलेगा। अब यहीं से आपको एक डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, जिसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं पहले डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन बता दूं आपको और फिर हम लोग, तो दिस गिव्स राइज टू ए डिफ़ॉल्ट कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कहता है, क्या कहता है डिफ़ॉल्ट कंडीशन? डिफ़ॉल्ट कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, फीचर है ट्रांजिटिव रिलेशन का। क्या है ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन? तो अगर हम कंडीशन देखें एक बार, मैं साइमल्टेनियसली बगल में कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ ये एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, ये जो वर्ड एंड है इट इज़ प्लेइंग ए रोल। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या कहता है कि इफ़ फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर, हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी था, फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर of the form a comma b, we cannot find an ordered pair। a comma b के साथ रिलेट हो रहा है b comma c ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर a comma b के रिस्पेक्ट में हम ये b comma c ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं ढूंढ पाएंगे या मिल रहा हमको, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? यही डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी है। आई रिपीट माई सेल्फ, जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी, वो कंडीशन थी, वो कहता था कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में बनिस्पत आपको बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर दोनों एंड, मतलब दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ये डेफिनेशन। बट डिफ़ॉल्ट कंडीशन इसमें ट्रांजिटिव की क्या होती है कि जब मुझे बेटा ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में बी कॉमा सी ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा ही नहीं, तो मैं ये कंक्लूड कैसे करूँगा, ये पार्ट कैसे कंक्लूड होगा? थोड़ा सा सोचिए 5 मिनट, टेक योर टाइम। आई रिपीट वंस अगेन, अगर ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर होता है, देन वी चेक दैट ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर
है या नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा, इज़न्ट इट? बट अगर हमको ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में बी कॉमा सी ही नहीं मिला, तब ये कंक्लूजन कैसे करोगे कि ए कॉमा सी है कि नहीं? वही डिफ़ॉल्ट कंडीशन उसी बात पे फोकस भी कर रहा है डिफ़ॉल्ट कंडीशन, कि फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वी कैनॉट फाइंड एन ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी, then by default in such case the relation R is transitive upon A, is transitive on A। मतलब यहाँ हम will be unable to analyze क्या एनालाइज कि वेदर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और नॉट। रिलेशन आर में ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर है भी कि नहीं, हम लोग एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे जब हमको ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में बी कॉमा सी मिले ना। ठीक है ना? तो उस केस में भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैं इसका एग्जांपल समझा दूँ। उसके एलिमेंट्स हैं सेट ए। रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी सिर्फ। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? इज रिलेशन आर ट्रांजिटिव? इज रिलेशन आर तो इस रिलेशन आर ट्रांजिटिव होने, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तब आप देखेंगे यहाँ क्या हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। फॉर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, वी के रिस्पेक्ट में वी कैन नॉट फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म बी कॉमा सी। तब क्या हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए, क्यों? क्योंकि ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में हम कैसे कहें कि बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर मिल ही नहीं रहा जब, तो हम ये कंक्लूजन पे कैसे आएंगे? तो उस केस में डिफ़ॉल्टली आप कहेंगे कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। यस, सोच लीजिए एक मिनट। इसके बारे में आप हमसे और भी, चाहे मेरे आप डाउट क्लास में, चाहे व्हाट्सएप पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस मेरी बात यहाँ आप समझ लीजिए। डिफ़ॉल्ट कंडीशन को और समझाने के लिए लेट अस टेक अप अनदर क्वेश्चन, जिसमें कि हम सेट ए ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। रिलेशन आर है defined on A as इसमें है ऑर्डर्ड पेयर 1,2 एंड 1,3। अब मैं आपसे पूछूं,
पहला क्वेश्चन कि क्या रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है ऑन द सेट ए। तो गाइस क्या होगा आपका आंसर, तो सोचिए। रिफ्लेक्सिव हो के लिए हमको क्या चेक करना है, ए मिनिमम कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए एज द मिनिमम कंडीशन। तो क्या 1,1 है, तो 1,1 नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन आर। 2,2 तो हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर अगर मैं आपसे सेकेंड पूछूं, सारे फीचर्स लेट अस एनालाइज वन बाय वन। रिलेशन आर सिमेट्रिक है, अब इस पर, तो इस पर आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1,2 के रिस्पेक्ट में 2,1 इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलेशन आर, तो अगेन दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं अगर आपसे तीसरी फीचर पूछूं, क्या रिलेशन आर ट्रांजिटिव है ऑन द सेट ए, तो अब आप देख लीजिए 1,2 के रिस्पेक्ट में हमें 2,x फॉर्म का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा। वैसे ही 1,3 ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में हमको 3,y फॉर्म का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा। यस अब यहाँ प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे दैट विथ रिस्पेक्ट टू ordered pair 1,2 belonging to relation R and 1,3 belonging to relation R, we cannot find, जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे बोर्ड में, मैं वही बात यहाँ लिख रहा हूँ सामने आपके। we cannot find ordered pair of the form 2,x और 3,y belonging to the relation R। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जब 1,2 के रिस्पेक्ट में कोई ऑर्डर्ड पेयर 2,x फॉर्म का है ही नहीं, तो 1,x है कि या नहीं है आप कैसे कंक्लूड करोगे। मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि A,C ऑर्डर्ड पेयर का रोल, A,C ऑर्डर्ड पेयर का रोल जो कंडीशन में है वो यही इंडिविजुअली प्ले कर रहे हैं। वैसे 1,3 के रिस्पेक्ट में 3,y नहीं है, तो 1,y है, 3,y नहीं है ऑर्डर्ड पेयर, तो 1,y ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है कैसे कंक्लूड, तो यू आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज A,C। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव ऑन A। Yes, I hope you are getting my point. अब continuing further, एक और रिलेशन दे रहा हूँ R1 जिसमें सिर्फ मैं एक ही ऑर्डर्ड पेयर रख रहा हूँ 1,2। अब आपसे पूछूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है, नहीं, 1,2 के रिस्पेक्ट में 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। और क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव में आपके आंसर क्या होना चाहिए, कैसे लिखोगे, डिफ़ॉल्ट केस समझ आ गया, तो आप लिखेंगे कि फॉर ऑर्डर्ड पेयर 1,2 बिलोंगिंग टू रिलेशन आर वी कैन नॉट फाइंड ऑर्डर्ड पेयर of the form 2,x। so by default case हो जाएगा R1 is transitive on A। Are you getting? और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, ये एक सिंगलटन रिलेशन था। सिंगलटन रिलेशन का मतलब रिलेशन जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है।
तो यहाँ से हम एक और बात कंक्लूड कर सकते हैं, एज ए प्रॉपर्टी यू कैन नोट, या आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एवरी सिंगलटन रिलेशन defined on a non-empty set A is a transitive relation on A. अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट पर ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर हो, वो हमेशा आप समझ लीजिए, वो सिंगलटन, उसकी कार्डिनलिटी 1 हो, तो हमेशा आप समझ लीजिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए आपको देखना पड़ेगा किस नेचर का नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें क्या जो एक ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है वो किस फॉर्म में मौजूद है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बट ट्रांजिटिविटी के लिए आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि सिंगलटन रिलेशन है, इसीलिए ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। यस, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ क्योंकि शीट में भी है ये, तो कंटिन्यूइंग फॉर let A be the set of all human beings in a town at a particular time. So let R be a relation defined on A as relation R equals to ordered pair x comma y such that x is wife of y for all x and y being any two human beings of the present in the town. अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? एक फीचर ज़रा चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे, तो जो सेट अब किस फॉर्म में दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिलेशन दिया ए सेट के बारे में, तो ए सेट, तो हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए, हमको एट ए टाइम एक एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट मतलब एक ह्यूमन बीइंग। सो इफ आई कंसिडर वन ह्यूमन बीइंग, देन क्या वो ह्यूमन बीइंग खुद के साथ रिलेट करेगा? रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग यही देखते हैं ना, x कॉमा एक्स मिनिमम कंडीशन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए, यही चेक करना है हमको मेंटली। तो ये ह्यूमन बीइंग x क्या इस खुद के साथ रिलेट हो रहा है? तो खुद के साथ रिलेट होने के लिए उसको क्या होना होगा, खुद का वाइफ होना होगा। यस, ये पॉसिबल है क्या? तो हम लोग क्या कहेंगे, x कॉमा एक्स does not belongs to R for all x belonging to A, और यहीं से बात क्या समझ आती है कि that this relation R is not reflexive on A. What about symmetric? तो सिमेट्रिक के लिए हम कितना लेंगे एट ए टाइम, 2 एलिमेंट्स लेंगे फ्रॉम द सेट ए। तो 2 एलिमेंट्स मतलब 2 ह्यूमन बीइंग x और y, such that x comma y belongs to relation R. अगर x comma y belongs to relation R, इसका मतलब x is wife of y. If x is wife of y, that means y is husband of x and not wife of, तो y is not wife of y x. If y is not wife of x, इसका मतलब क्या हो रहा है कि y comma x does not belongs to the relation R. अगर x comma y मौजूद है तो y comma x नहीं मौजूद है, तो दिस इज अगेन नॉट सिमेट्रिक ऑन ए, है कि नहीं? और फर्दर ट्रांजिटिविटी के लिए ज़रा चेक कर लें।
तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखें, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए हमको क्या देखना है, हमको 3 एलिमेंट्स लेने हैं। बट आप सोचिए मेरा पहला ऑर्डर पेयर क्या था, जो होना चाहिए वो होगा x, y, जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो अगर x, y ऑर्डर पेयर है जिसमें x इज वाइफ ऑफ y, क्या उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई और ऑर्डर पेयर मिलेगा जिसमें y वाइफ हो जाएगा किसी और थर्ड पर्सन का? तो इसका मतलब कि फॉर ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू R वी कैन नॉट फाइंड, इसमें भी बात वही आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर y, z, ठीक है नहीं, बिलोंगिंग टू R। तो x, y के रिस्पेक्ट में जब मुझे y, z फॉर्म का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा, तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या हो जाएगा, ये रिलेशन R ट्रांजिटिव हो जाएगा ऑन ए। आर यू गेटिंग? तो ये x इज वाइफ इस पर्टिकुलर केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव का डिफ़ॉल्ट केस बन रहा है। तो एक और एग्जांपल हम लोग को रिलेट करके देख सकते हैं, isn't it? Making second important point, which says that the universal relation and identity relation defined on a non-empty set A are reflexive, symmetric and transitive on A। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर बनाए जाने वाला यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि सबसे बड़ा रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन। तो सपोज़ मैं एक सेट ए ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो इस पर आइडेंटिटी रिलेशन जो हम लोग डिफ़ाइन करेंगे वो क्या होगा, उसके ऑर्डर पेयर होंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन विल बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इजंट इट? और उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो इस सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि ये हम लोग को ये पता ही है कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है और सिमेट्रिक भी होता है। अब बस एक बात और जान ले जाइए कि ट्रांजिटिव भी होता है। ट्रांजिटिव क्यों होगा? अब आप देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर, अगर मैं ये a, b ले रहा हूँ, इसको मैं 3 बार लिख दूँ ऑर्डर पेयर को, 1, 1, 1, 1, 1, 1, काउंट तो एक ही बार होगा। ये लिखने के पीछे रीज़न क्या है, a, b अगर पहले को ले लूँ, a = b है इसमें, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर b, c फॉर्म, तो तीसरा 1, 1 क्या होगा, a, c तो होगा। या आप ये देख सकते हैं कि 1, 1 के रिस्पेक्ट में आप कोई और ऑर्डर पेयर नहीं ढूंढ पा रहे इसके साथ, जो कि 1 जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 होगा, इसके साथ इसके रिस्पेक्ट में कोई और ऑर्डर पेयर नहीं ढूंढ पा रहे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 होगा, मतलब 1, x फॉर्म, 2, y फॉर्म, 3, z फॉर्म। तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट से ये ट्रांजिटिव भी हो गया। आर यू गेटिंग? वैसे ही जब हम यूनिवर्सल रिलेशन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जा रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जा रही है। इसीलिए आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, और यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। So this gives rise
This gives rise to a new definition, which is equivalence relation. क्या है? तो कि a relation R defined on a non-empty set A is said to be an equivalence relation defined on the set A if and only when relation R is reflexive, symmetric, and transitive on A. Yes, this gives rise to, ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन है जो कहता है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिविटी की भी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिसिटी की भी प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिविटी की भी प्रॉपर्टी तीनों सेटिस्फाई करेगा, तब हम उस रिलेशन को किसी नॉन एम्प्टी सेट पर बनाए जाने वाला इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे. यस, तो यहाँ से मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेंशन कर सकता हूँ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि वो इक्विवेलेंस होता है, तो द आइडेंटिटी रिलेशन IA defined on a non-empty set A is the smallest, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, is not only the smallest reflexive relation but it is also the smallest possible equivalence relation. डिफाइंड ऑन द नॉन एम्प्टी सेट ए, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए पर बनाए जाने वाला सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तो वही आइडेंटिटी रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है, और जिसमें इसकी कार्डिनलिटी, अगर मैं देखूँगा, पूछूँ आपसे कि इस आइडेंटिटी रिलेशन की कार्डिनलिटी कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो जितना सेट ए में ऑर्डर एलिमेंट्स होंगे उतने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसमें. तो जो सेट ए की कार्डिनलिटी होगी उतने के उतने इस आइडेंटिटी रिलेशन की भी कार्डिनलिटी होगी. तो आप समझ सकते हैं. इन द सेम मैनर, second point that I can make over here is that the universal relation defined on a non-empty set A is also the largest possible, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस बनाए जाने वाला इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए पर. एंड इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो हमको पता है यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए. तो सेट ए अगर कार्डिनलिटी n है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की कार्डिनलिटी कितनी होती है, n स्क्वायर. सो
इस इक्विवेलेंस रिलेशन की भी कार्डिनलिटी क्या होगी, n² होगी। अब फर्दर आपके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है विच यू कैन थिंक ओवर, और मैं आपसे डाउट सेशन या अगली क्लासेस में डिस्कस करूँगा कि इज़ द नल रिलेशन phi of A defined on a non-empty set A is symmetric and transitive on a, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा, I'll ask you, और साथ साथ असाइनमेंट की से भी आपको कुछ होमवर्क मैं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये आप लोग करिए, और व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, इस पर आप अपने डाउट्स मुझे इन क्वेश्चंस के, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया और 12 क्वेश्चन ये 13 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, इसके डाउट्स जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी अपने प्रॉब्लम्स या डाउट्स मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर लेक्चर बना दूँ। ठीक है, तो और कोई अभी तक जो भी पढ़ाया गया है रिलेशन में, उसमें कोई डिस्कशन या कोई डाउट होगा, कोई पॉइंट आपको क्लैरिफाई करना होगा, समझ नहीं आया होगा अभी तक 5 लेक्चरों में, कोई प्रॉब्लम होगी आपकी, आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं अप ऑन दिस नंबर, जब तक कि आपके ऑनलाइन क्लास अभी शुरू नहीं हो रही।